Hi, of September TCS NQT coding question day 3 slot 2 and question number 1. So what the question has to offer us, this is a question of furnishing companies manufacturing a new collection of curtains. Like इसका हमें कुछ काम नहीं है. The curtains are of two color aqua and black like A and B. Okay. The curtains color is represented as a string. Okay. A कंसिस्टिंग ऑफ एज एंड बीज ऑफ लेंथ एन. तो हमें क्या होगा, एक स्ट्रिंग दी जाएगी और एज और बीज की, लाइक ऐसे हो सकता है बी बी ए बी सी बी ए, ऐसा सी नहीं होगा, ऐसे एक स्ट्रिंग दी जाएगी. ठीक है, इसकी एक लेंथ होगी, लाइक यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है, 6 है. ओके, इसकी एक लेंथ दी जाएगी. देन दे आर पैक्ड सब स्ट्रिंग इनटू एल नंबर ऑफ कर्टन्स इन ईच बॉक्स. तो क्या होगा कि लाइक हमारे पास एक वैल्यू दी जाएगी हमें इनपुट में, लाइक 2 होगी या फिर एल इज इक्वल टू 3 होगी. तो इसके हमें बॉक्सेस करने पड़ेंगे. लाइक मैं यहाँ पर देख सकता हूँ एल इज इक्वल टू, अगर हम 2 ले लेते हैं तो एक इसका बॉक्स होगा, एक इसका बॉक्स होगा, एक इसका बॉक्स होगा. ठीक है, द बॉक्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्वा और ए कलर कर्टन्स लेबल्ड. द टास्क हियर इज टू फाइंड द नंबर ऑफ एक्वा कलर कर्टन्स इन द लेबल्ड बॉक्स. तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, किस बॉक्स में सबसे ज्यादा ए है, तो ए का काउंट कितना है वो हमें प्रिंट करना पड़ेगा. अगर हमारे पास एल की वैल्यू 2 है तो ये पहला बॉक्स है, इसमें ए कितने हैं, एक भी नहीं है. दूसरा बॉक्स इसमें ए कितने हैं, 2 है, तो हमारा काउंट यहाँ पर क्या होगा, 2 हो जाएगा. क्या इस बॉक्स में कितने हैं, एक ही है. हमारा मैक्सिमम काउंट कौन सा है, 2 है, तो हम कितना काउंट रिटर्न करेंगे, 2 काउंट को रिटर्न करेंगे. ठीक है, यहाँ पर हमें एक नोट भी दी गई है, इफ एल इज नॉट मल्टीपल ऑफ एन. अगर ये एल इज मल्टीपल ऑफ एन नहीं हुआ, मतलब साइज के मल्टीपल नहीं होगा, द रिमेनिंग नंबर ऑफ कर्टन शुड बी कंसिडर एज अ सबस्ट्रिंग 2. ओके, यहाँ पर देखिए लाइक मेरे पास कितने 6 है. ठीक है, अगर मेरे पास एक भी ऐसा भी होता, ठीक है ना, क्या मेरा लाइक एल इज इक्वल टू 2 है, मेरा एल एन की वैल्यू कितनी है, 7 के मल्टीपल है, मेरे को मतलब मॉड इज इक्वल टू 0 ऐसा मिलेगा क्या, यहाँ पर नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर कैसे, ये दो की पेयर कर ली, ये दो की पेयर कर ली, ये दो की पेयर कर ली हमने, और ये सिंगल एक की पेयर हो रही है. ठीक है, ये नहीं है, सिंगल एक की पेयर हो रही है. तो यहाँ पर क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, नंबर मतलब स्ट्रिंग कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर प्रेजेंट है. तो इस ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इसको भी हम कंसिडर करेंगे एज अ बॉक्स. ओके, यहाँ पर भले ही यहाँ पर दो हमें हमारे पास कैरेक्टर्स नहीं है, तब भी हम इसे कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन का इनपुट वगैरह क्या फॉर्मेट है वो देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसका मैं लॉजिक भी आपको बताऊंगा, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ब्रूट सॉल्यूशन, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा. यहाँ पर क्या हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, बी 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 ए ए बी ए बी ए. ठीक है, और यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी है. तो यहाँ पर एक ए बॉक्स हो गया 3 का, एक ए बॉक्स हो गया 3 का, एक ए बॉक्स हो गया 3 का. और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सबस्ट्रिंग नहीं है, क्यों, यहाँ पर एक 3 1 3 3 7 3 9 और एक 10. ठीक है, क्या हम इसे इक्वल टू 0 कर सकते हैं, 10 mod 3 इक्वल टू 0 होता है, नहीं. इसलिए क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पर कितनी भी स्ट्रिंग बचे या नहीं बचे, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम इसे स्ट्रिंग के अंदर एक बॉक्स कंसिडर करेंगे. ठीक है, इसका एक बॉक्स कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले बॉक्स में कितने एज है, 0 एज है. दूसरे बॉक्स में कितने एज है, 3 एज है. ठीक है, फिर थर्ड बॉक्स में कितने से है, 1 ही है, तो ग्रेटर कौन है, यही है. फिर लास्ट बॉक्स में सिंगल ही है, तो ग्रेटर क्या होगा हमारा 3, तो आउटपुट क्या होगा हमारा 3 होगा, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट. ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं अब आपको कोड करके दिखाता हूँ. ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ. तो ठीक है, यहाँ पर कलर में थोड़ा अलग चूज कर लेता हूँ. ओके, तो इस क्वेश्चन का मैं सबसे पहले आपको लॉजिक बताऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहले पे क्या होगा, हमारे पास एक स्ट्रिंग लेंगे हम इनपुट लाइक. ओके, एक स्ट्रिंग लेंगे. मैं एक थोड़ा मतलब सी प्लस प्लस का हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही लूंगा. ठीक है, आप जैसे आपके लैंग्वेज में यूज करते हैं आप वैसे स्ट्रिंग का इनपुट ले लीजिए. ठीक है, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग का एक इनपुट ले लेता हूँ. ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा मैं, इंट एल, क्योंकि मुझे एल लेना है तो मैं सीन करूंगा. आपको जैसे इनपुट ले लग सकते हैं, आई थिंक जावा में कुछ स्कैनर क्लास वगैरह होता है. ठीक है, तो आप वो यूज कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है, मेरा दो इनपुट हो गया, पहला मैंने स्ट्रिंग ले ली, दूसरी मैंने इंट एन ले लिया. ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा. फॉर लूप मुझे सबसे पहले एक लेंथ भी फाइंड करनी पड़ेगी. मैं इंट लेंथ ले लेता हूँ. ठीक है, इंट एन इज इक्वल्स टू एस टी आर डॉट लेंथ. ओके, आई थिंक जावा में भी ऐसा ही होता है. ठीक है, उसके बाद एक फॉर लूप लगाऊंगा. ठीक है, फॉर लूप कहाँ से कहाँ चलेगा मेरा, इंट आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर इफ, यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा कंडीशन वगैरह बताता हूँ. ठीक है,
यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखूंगा हमारे पास में एक मैक्स फंक्शन लूंगा प्री डिफाइंड, इक्वल टू ऐसा करूंगा मैक्स ऑफ, एक काउंट लूंगा मैं, और यहाँ पर मैक्स एक वेरिएबल लूंगा, मैक्स मैक्स वैल्यू ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, मैक्स ऑफ, और यहाँ पर मैं मैक्स वी ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर लिया, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंट काउंट इक्वल टू 0 कर लेता हूँ, और मैक्स इज इक्वल्स टू मैक्स वी इज इक्वल्स टू कर लेता हूँ इंट मीन, ओके। तो आई डोंट नो कि जावा में ऐसे कुछ वैल्यू अगर होती हुए, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं इंटरनेट पर कैसे क्या होता है वो, आप इंटरनेट पर वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, कंडीशन यहाँ पर हमें चेक करनी है, ठीक है। सबसे पहला एक यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं, बी बी ए ए ए बी ए बी ए, तीन तीन के बॉक्स कर लेने, और ये एक बॉक्स हो गया। यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे पास में सबसे पहले एल की वैल्यू यहाँ पर 3 देती है, ठीक है। तो मुझे क्या मुझे कैसे मिलेंगे तीन तीन के बॉक्स, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, सिंपली सिंपली कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मेरी एल की वैल्यू है ना, अगर मेरा जो आई है मॉड एल इक्वल टू 0 हुआ, तो मतलब मेरा तीसरा तक मैं पहुंच गया, ठीक है ना। 0 1 और 2 और 3, लाइक देखिए मेरा मैंने पहला कंप्लीट कर लिया, दूसरा कंप्लीट कर लिया, ये तीसरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा क्या होगा, आई एल मॉड, जब आई मॉड एल कर लिया मतलब 3 मॉड 3 इक्वल टू 0 का, तब मुझे क्या करना है, मेरा काउंट, मेरा मैक्स को क्या करना है, मुझे काउंट की वैल्यू मुझे असाइन कर देनी है, ठीक है। तो कैसे होता है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। इफ आई मॉड एल इक्वल टू 0, तो मुझे क्या कर लेना है, यहाँ पर मैक्स वी इक्वल टू मैक्स ऑफ काउंट एंड मैक्स वी ऐसा कर लेना है, और मुझे यहाँ पर क्या कर लेना है, काउंट भी इक्वल टू 0 कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं काउंट क्यों 0 कर रहा हूँ, मुझे पता है ना, अगर मुझे यहाँ पर सबसे हाईएस्ट काउंट मिल गया लाइक 3, तो मेरा एक बॉक्स खत्म हो चुका है। मुझे देखिए मैंने अगर यहाँ पर देखता हूँ, तो मैंने क्या कर लिया, एक बॉक्स कंप्लीट कर लिया, मुझे यहाँ पर हाईएस्ट काउंट 3 मिल गया है। तो मुझे जब मैं अगले बॉक्स की तरफ जाऊंगा, तो मुझे यहाँ पर काउंट कितना चाहिए, न्यू काउंट चाहिए ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर काउंट की वैल्यू को 0 कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा आगे ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इतना यहाँ पर थोड़ा साइड को लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद एक और कंडीशन हमें लेनी है, इफ मेरा एस टी आर ऑफ आई अगर इक्वल टू है ए से, तब मुझे क्या कर लेना है, काउंट प्लस प्लस कर लेना है, सिंपली काउंट प्लस प्लस, इतना ही मेरा काम है। और यहाँ पर मेरा लूप जो होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान में, इतना मेरा लूप यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो मुझे उसके बाद आखिर में क्या करना पड़ेगा, ये फॉर लूप खत्म हो जाने के बाद मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा कि मैक्स वैल्यू इक्वल टू मैक्स ऑफ काउंट एंड मैक्स वैल्यू ऐसा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखिए अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ लेंथ हुई, तो मेरा आखिरी जो काउंट होगा, तो वो तो काउंट इसमें काउंट नहीं हो जाएगा ना, ठीक है। मैं अगर काउंट प्लस प्लस कर लेता हूँ, और मेरा लाइक यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के इससे बताता हूँ, ठीक है। मेरे पास ऐसा है, बी 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 ए ए ए बी ए बी ए ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक ए सेट हो गया, एक ऐसा सेट हो गया, एक इसका सेट हो गया, और एक इसका सेट हो गया, ठीक है। हमारे पास एल की वैल्यू कितनी है, 3। जब मेरी आई की वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है, मेरी आई की वैल्यू यहाँ पर, मेरी आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, ठीक है। मेरी आई की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 0, तो 0 यहाँ पर 0 मॉड 3 कुछ होता है क्या, 0 हो जाता है, ठीक है। मेरा मैक्स वैल्यू, काउंट कितना है, 0 है, मैक्स वैल्यू मेरी मिनिमम है, मतलब काउंट के अंदर मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, काउंट इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एस टी आर ऑफ इक्वल टू ए है क्या, यहाँ पर ए है क्या, नहीं है, तो इसका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी तक नहीं आएगा, ये सीधा सीधा यहाँ से कहा जाएगा, यहाँ पर इंट की वैल्यू जाएगा। फिर सेकंड मेरी यहाँ पर आ जाता है आई, ठीक है। तो यहाँ पर भी बी है क्या, और इसकी वैल्यू जो 1 है, तो 1 मॉड 3 होता है क्या, इक्वल टू 0 नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से 2 मॉड 3 होता है कि इक्वल टू 0 नहीं है, तो यहाँ पर सीधे सीधा आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी आई की वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, ठीक है। इस बार मेरा जो मॉड की वैल्यू है, एल की वैल्यू है, मतलब सॉरी आई की वैल्यू 3 हो जाती है, तो यहाँ पर
3 mod 3 इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। पर क्या यहाँ पर मेरा काउंट तो 0 ही है ना, तो काउंट तो मैं वही 0 रख रहा हूँ, यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर यहाँ पर एक फर्क पड़ेगा, ठीक है। एस्टर ऑफ आई इक्वल टू ए हो जाएगा, यहाँ पर मेरी ए की वैल्यू मतलब जो एस्टर ऑफ आई की वैल्यू मुझे ए मिल गई, तो मेरा काउंट अब क्या होगा, 1 हो जाएगा मेरा काउंट, ठीक है। यहाँ पर मेरा काउंट 1 हो जाएगा। इसके बाद मैं फिर से यहाँ पर जाऊंगा, मैं फोर्थ पर आऊंगा, ठीक है, मेरा फोर्थ इंडेक्स पर आऊंगा। फिर यहाँ पर फोर्थ इंडेक्स और लाइक 4 mod 3 इक्वल टू 0 नहीं होता, तो ये मेरा रन नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आ जाऊंगा, फिर मुझे इक्वल टू ए मिल जाएगा, तो मेरा काउंट अभी क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद में इस वैल्यू पर आऊंगा, ठीक है, ए के। यहाँ पर मेरा क्या है, 5 वैल्यू है, तो ये यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूट होगा नहीं है, क्योंकि 5 mod 3 ऐसा कुछ नहीं होता, 0 0 नहीं होता। फिर मैं यहाँ पर आऊंगा, मुझे ए फिर से मिल गया, मेरा काउंट हो गया 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद मेरी वैल्यू अब मेरी इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और मेरी इंडेक्स वैल्यू कितनी है अभी 6, तो 6 mod 3 क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। अब मेरा काउंट कितना है, मेरी मैक्स वैल्यू थी अभी पिछली बार हमने असाइन की थी 0, अब जस्ट स्टार्टिंग में हमारी आई की वैल्यू 0 थी, तब यहाँ पर हमने इसे वैल्यू असाइन की थी। मेरी मैक्स वैल्यू अभी 0 और मेरा काउंट 3 है, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 3, तो मैक्स मैक्स वी में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आ गया एस्टर ऑफ है इक्वल टू ए क्या नहीं है, तो ऐसा ही लूप हो जाएगा, वैल्यू चलती रहेगी। तो ठीक यहाँ पर इतना हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक एंड कंडीशन ये वाली बताता हूँ, ठीक है। मेरा इतना हो गया, ठीक है, कंप्लीट। फिर मेरी वैल्यू जो 9th इंडेक्स पर आ गई, ठीक है। मेरे 9 इंडेक्स और mod 3 इक्वल टू 0 आता है यहाँ पर, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये अगर ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या है, हमारे पास 9 इंडेक्स है, अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ 10 इंडेक्स है, यहाँ पर मैं एक और ए ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कि अगर मेरे पास ऐसे कुछ इंडेक्स है, लाइक मैं यहाँ पर ऑड ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसा कर लेता हूँ, हाँ, और एल इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसे बी बना लेता हूँ, ठीक है, मतलब सिंपल हो जाए। तो यहाँ पर मेरा पहला बॉक्स ये होगा, ठीक है। तो मेरा पहला बॉक्स ये होगा, तो मेरी वैल्यू क्या है, 0 1 2 ऐसा इंडेक्स होगा। तो 0 mod 2 इक्वल टू 0 होता है, तो मेरा काउंट 0 इतना ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाऊंगा मैं, तो यहाँ पर आते ही क्या होगा, क्या एस्टेर ऑफ इक्वल टू ए, तो मेरा काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, फिर मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 1 mod l मतलब 1 mod 2 इक्वल टू 0 नहीं होता, ये नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे, फिर क्या हमारी वैल्यू इक्वल टू नहीं है, तो काउंट नहीं होगा। फिर यहाँ पर फिर से आ जाएंगे, फिर हमारा क्या होता है कि मेरी वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 mod 2 इक्वल टू 0 होता है, तो मेरा मैक्सिमम काउंट यहाँ पर इक्वल टू 0 हो रहा है, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए भी नहीं हो रहा, तो मैं एक और वैल्यू बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। मेरा टू वैल्यू कर लेता हूँ, ठीक है, और मेरा काउंट भी 2 का ही रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा मिल रहा है, ठीक है, इक्वल टू यार मेरा काउंट यहाँ पर 1 हो रहा है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आ गया, फिर एस्टेर ऑफ इक्वल टू क्या होगा मेरा, ये हो गया। तो मेरा यहाँ पर काउंट कितना हो जाएगा, फिर से मेरा यहाँ तक मेरा काउंट 0 हो गया, तो मेरा काउंट फिर से कितना होगा, 1 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर 3 पर आ जाऊंगा, 3 mod l इक्वल टू 0, मतलब ये तो होता नहीं है। फिर मेरा काउंट यहाँ पर कितना है, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा काउंट 2 हो जाएगा। पर इसके बाद मैं यहाँ पर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरा इंडेक्सिंग जो है खत्म, मेरा लूपिंग जो है एन तक पहुंच गया, तो यहाँ पर मैं नहीं जाऊंगा। पर मैं फिर मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पर असाइन कैसे करूंगा, इस केस में हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इस केस में मैक्सिमम वी के अंदर जो काउंट की वैल्यू है हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कोड, डायरेक्टली मैं आपको कोड दिखाता हूँ कि कैसे कोड रन करता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले कोड लिखा हुआ था, तो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ओके 1 मिनट, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड, ओके, इंट मेन। यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक स्ट्रिंग लूंगा, स्ट्रिंग str, फिर उसके बाद गेट लाइन फंक्शन, आप जावा में देख सकते हैं, ओके। जो बेस इनपुट कैसे लेता है आप जावा के हिसाब से कीजिए। उसके बाद इंट एल, सॉरी, इंट एल ले लेता हूँ। उसके बाद इंट एल का सी इनपुट ले लेता हूँ मैं। उसके बाद एक इसकी साइज लूंगा मैं, स्ट्रिंग की कितनी साइज है उसके लिए ये करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लूंगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, मतलब मेरा साइज के तक मेरा लूप चलेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा इफ आई मॉड इक्वल टू 0 ऐसा रहा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैक्स वी इक्वल टू मैक्स ऑफ काउंट, और मैक्स वी की वैल्यू यहाँ पर इसे डाल दूंगा, और मेरा काउंट इक्वल टू 0 करूंगा। उससे पहले मुझे क्या करना है, इंट
काउंट इक्वल टू 0 कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इंट मैक्स फी इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, इंट मिन ऐसी वैल्यू कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसके लिए एक हेडर फाइल लिख लेता हूँ, हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच। ओके, तो ये हो गया, मैंने यहाँ पर वैल्यूज वगैरह असाइन कर ली। उसके बाद मेरी नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर मैं लगता हूँ, इफ अगर str ऑफ आई इक्वल टू ए हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। सिंपली मेरा इतना ही काम था, ठीक है। यहाँ पर हो गया, और मैं लूप के बाहर आपको मैंने आखिरी में एंड कंडीशन बताई थी, तो यहाँ पर मैं उसे उसके लिए कर लेता हूँ, ठीक है। मैक्स ऑफ काउंट मैक्स फी, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिर्फ लास्ट में वैल्यू जो मैक्स वी की उसे प्रिंट कर दूंगा और रिटर्न 0 कर देता हूँ, ठीक है। इस कोड को हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग देनी है, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ, एक मिनट। बी बी ए बी ए बी ए, और यहाँ पर एल की वैल्यू 3 है, तो मेरा काउंट हो गया 3। तो आप इस क्वेश्चन में दे सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ओके, 1 मिनट। तो देखिए हमारा काउंट यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो बराबर से रन हुआ। तो मैं आपको डेमो एग्जांपल भी उसके अलावा भी मैं बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हम दूसरी स्ट्रिंग ले सकते हैं, ठीक है। बी ए बी ए से और एक ए ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अ, हमारे एल की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, देखते हैं आउटपुट क्या, 1 आ गया, ठीक है। क्यों यहाँ पर 1 आया, देखिए बी मेरी वैल्यू क्या है, हमारे हमारे पास क्या है, दो टू के बॉक्स बनाने हैं। बी एक पहला बॉक्स है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, एक ही 1 ही है। फिर उसके बाद दूसरा बॉक्स बी है, इसके पास भी वैल्यू कितने, एक ही है, ठीक है। और तीसरा बॉक्स इसके पास भी यही वैल्यू है, तो हमारा काउंट कितना आ जाएगा, 1 हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।